अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उन्टेम बर्ग के उलम में हुआ था। 6 सप्ताह बाद परिवार म्यूनिख चला गया, जहां बाद में उन्होंने ल्यूटपोल्ड जिम्नेजियम में अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की। बाद में वे इटली चले गए और अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्विट्जरलैंड के आराउ में अपनी शिक्षा जारी रखी और 1896 में उन्होंने भौतिकी और गणित में शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश लिया। 1901 में जिस वर्ष उन्होंने अपना डिप्लोमा प्राप्त किया, उन्होंने स्विस नागरिकता प्राप्त की और चूंकि उन्हें कोई शिक्षण पद नहीं मिला, इसलिए उन्होंने स्विस पेटेंट कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में एक पद स्वीकार कर लिया। सन 1905 में उन्होंने अपनी डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। पेटेंट कार्यालय में रहने के दौरान और अपने खाली समय में उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए और 1908 में उन्हें बर्न में प्राइवेट डोजेंट नियुक्त किया गया। 1909 में वे ज्यूरिख में असाधारण प्रोफेसर बने। 1911 में प्राग में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर बने। अगले वर्ष इसी तरह का पद भरने के लिए ज्यूरिख लौट आए। सन 1914 में उन्हें कैंसर विल्हेम भौतिकी संस्थान का और बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1914 में वे जर्मन नागरिक बन गए और 1933 तक बर्लिन में रहे, जब उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपनी नागरिकता त्याग दी और प्रिंसटन में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर का पद लेने के लिए अमेरिका चले गए। 1940 में वे संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए और 1945 में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आइंस्टीन विश्व सरकार आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति थे। उन्हें इजरायल राज्य के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने डॉक्टर चैम बेजमैन के साथ मिलकर यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय की स्थापना की। आइंस्टीन हमेशा भौतिकी की समस्याओं के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखते थे और उन्हें हल करने का दृढ़ संकल्प रखते थे। उनके पास अपनी खुद की रणनीति थी और वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के मुख्य चरणों की कल्पना करने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी प्रमुख उपलब्धियों को अगले कदम के लिए मात्र कदम माना। अपने वैज्ञानिक कार्य की शुरुआत में आइंस्टीन को न्यूटोनियन यांत्रिकी की अपर्याप्तता का एहसास हुआ और सापेक्षता के उनके विशेष सिद्धांत की शुरुआत यांत्रिकी के नियमों को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास से हुई। उन्होंने सांख्यिकीय यांत्रिकी की शास्त्रीय समस्याओं और उन समस्याओं से निपटा जिनमें उन्हें क्वांटम सिद्धांत के साथ मिलाया गया था। इससे अणुओं की ब्राउनियन गति की व्याख्या हुई। उन्होंने कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुणों की जांच की और उनके अवलोकन ने प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत की नींव रखी। बर्लिन में अपने शुरुआती दिनों में आइंस्टीन ने यह माना कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत की सही व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को भी प्रस्तुत करनी चाहिए और सन 1916 में उन्होंने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर अपना शोध पत्र प्रकाशित किया। इस दौरान उन्होंने विकिरण और सांख्यिकीय यांत्रिकी के सिद्धांत की समस्याओं में भी योगदान दिया। 1920 के दशक में आइंस्टीन ने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांतों के निर्माण की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने क्वांटम सिद्धांत की संभाव्य व्याख्या पर काम करना जारी रखा और उन्होंने अमेरिका में इस काम को जारी रखा। उन्होंने एक मोनो एटॉमिक गैस के क्वांटम सिद्धांत के विकास के द्वारा सांख्यिकीय यांत्रिकी में योगदान दिया और उन्होंने परमाणु संक्रमण संभावनाओं और सापेक्षवादी ब्रह्मांड विज्ञान के संबंध में भी मूल्यवान कार्य पूरा किया। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने भौतिकी की मूल अवधारणाओं के
एकीकरण की दिशा में काम करना जारी रखा तथा अधिकांश भौतिकविदों के विपरीत दृष्टिकोण ज्यामितीकरण अपनाया। आइंस्टीन के शोध बेशक अच्छी तरह से वर्णित हैं और उनके अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्वेस्टिगेशन ऑन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट और द इवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स शामिल है। उनके गैर वैज्ञानिक कार्यों में अबाउट जायोनिज्म, व्हाइट वॉर, माई फिलॉसफी और आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स शायद सबसे महत्वपूर्ण है। अल्बर्ट आइंस्टीन को कई यूरोपीय और अमेरिकी विश्वविद्यालयों से विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 1920 के दशक के दौरान उन्होंने यूरोप, अमेरिका और सुदूर पूर्व में व्याख्यान दिए और उन्हें दुनिया भर की सभी प्रमुख वैज्ञानिक अकादमियों की फेलोशिप या सदस्यता से सम्मानित किया गया। उन्हें अपने काम के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें 1925 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का कोपले मेडल और 1935 में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन मेडल शामिल है। अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा के कारण उन्हें बौद्धिक एकांत में रहना पड़ा और विश्राम के लिए संगीत ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1903 में माइलवा मैरिक से विवाह किया और उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। उनकी शादी 1919 में टूट गई और उसी वर्ष उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा लोवेंथल से विवाह किया, जिनकी 1936 में मृत्यु हो गई। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन, न्यू जर्सी में आइंस्टीन की मृत्यु हो गई।